हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में बताएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। पतन, बंदरगाह और सी पोर्ट के बारे में आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो आप जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो हमारे देश में सामान आता है उसे इंपोर्ट या आयात कहते हैं, और जो दूसरे देश में सामान जाता है उसे एक्सपोर्ट या निर्यात कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव पॉइंट। कुछ देशों में कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उस देश की आवश्यकताओं से अधिक होता है। मतलब वस्तुएं और सेवा जितनी उनको चाहिए उससे ज्यादा वहां होती है। जबकि कुछ देश दूसरे ऐसे होते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होता है। एक देश में आवश्यक सेवाएं और वस्तुएं ज्यादा हैं और दूसरे देश में सेवाएं और वस्तुएं कम हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं और सेवाओं का ज्यादा उत्पादन, जिनमें ज्यादा पाई जाती है, उत्पादन करने वाले देश वस्तुएं और सेवाओं को दूसरे देश में निर्यात या एक्सपोर्ट कर देते हैं। किन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करते हैं? जिनमें अल्प उत्पादन, जिनमें वस्तुएं और सेवाएं कम पाई जाती है, उनमें निर्यात कर देते हैं, उनमें एक्सपोर्ट कर देते हैं। उससे दोनों पक्ष को फायदा होता है, निर्यात करने वाले को और आयात करने वाले को। वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदार सभी देश इस चीज से लाभ उठाते हैं। आयात निर्यात से सभी इस चीज से फायदा उठाते हैं, और जो देश में ज्यादा चीज होती है उसको दूसरे देश में भेज दी जाती है, और जिन देशों में कम होती है वो देश अपने यहाँ उन चीजों को आयात कर लेते हैं। जो आयात करते हैं, आयातित उत्पाद और सेवा के द्वारा आयात करने वाले देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होता है। मतलब दूसरे देश से जो सामान किसी भी देश में आता है तो वहां के जीवन स्तर को वो सुधार देता है, क्योंकि बहुत सारा सामान दूसरे देशों से हमारे भी देश में आता है। और जबकि जो देश निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारी मात्रा में उनको पूंजी प्राप्त करती है। अगर हमारे देश का सामान बहुत सारा अरब देशों में जाता है, तो इससे हमारे देश को बहुत अधिक पूंजी प्राप्त होती है, बहुत अधिक पैसा मिलता है। तो इससे क्या होता है, हम जब पैसा मिलता है तो वो अपने देश को आर्थिक विकास को गति देता है। मतलब डेवलपमेंट और विकास के लिए वो पैसा जो आता है वो डेवलपमेंट और विकास में खर्च होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी संबंधों में भी उल्लेखनीय सुधार होता है। फायदा पूंजी का एक तरफ तो विकास होता है और दूसरी तरफ जीवन स्तर में सुधार होता है, और दूसरा इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधों में भी सुधार होता है, जिससे देशों में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है। मतलब विदेशी संबंधों में भी सुधार होता है और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। कैसे मिलता है? जो बाहर की कंपनियां होती हैं वो विकासशील देशों जैसे आपका भारत है, या श्रीलंका है, या फिलीपींस है, या पाकिस्तान है, इन देशों में वायु स्रोतन से लाखों लोगों को रोजगार देती है। मतलब वहां की कंपनियां विकासशील देशों के लोगों से काम कराती है और उनको लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो कंपनियां विकासशील देशों में हमारे जैसे देशों से काम कराते हैं उनको बहुत अधिक पैसा मिलता है, उनको पैसे की बचत होती है और ज्यादा पैसों की प्राप्ति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है कि इसमें आर्थिक दृष्टि से रुपया पैसे से ही लाभकारी है, वरन यह विश्व शांति और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए लाभकारी है। सभी आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं,
आयात निर्यात करते हैं सामान का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और जिन देशों में कमी होती है वहां वो सामान चला जाता है, और जिन देशों में जो सामान ज्यादा होता है वो दूसरे देशों में भेज देते हैं, और जिनमें कम होता है वो दूसरे देशों से अपने देश में मंगा लेते हैं। मगर सकारात्मक और पॉजिटिव पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी एक सामने आया है, निगेटिव, नुकसानदेह पक्ष, उसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हानिकारक सिद्ध हो सकता है यदि ये अन्य देशों पर निर्भरता रखता है। अगर कोई देश दूसरे देशों पर निर्भरता ही रखेगा, सारा काम दूसरे देशों से करेगा, तो अपने देश में तो उसके यहाँ कुछ तरक्की हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो दूसरे देशों पर निर्भर है। दूसरे देशों से जो अपने देश में सामान आएगा उससे ही उसका काम चलेगा, और वो सामान अगर ना आया तो उस देश का उससे नुकसान हो जाएगा। तो विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी हो रही। जब व्यापार के कारण आपस में बहुत सारे देशों में, जैसे चीन में और अमेरिका में, मध्य बहुत ही प्रतिस्पर्धा हो रही, कंपटीशन हो रहा है, और यही कई बार युद्ध का कारण भी बन जाता है। व्यापार पर्यावरण की विपरीत प्रभाव डालता है, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे पर्यावरण, जो आसपास की चीजें हैं, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और आर्थिक विकास का परिणाम, आर्थिक विकास के कारण ही प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। जो देश में व्यापार केवल लाभ पक्ष को देखते हैं, जो देश में केवल व्यापार लाभ पक्ष को देखते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे जैसे विभिन्न देशों का व्यापार बढ़ता जा रहा है, वो उन देशों के लिए नुकसानदेह हो रहा है, क्योंकि व्यापार बढ़ने के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे वन, खनिज, जल जैसी प्राकृतिक साधनों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जब किसी चीज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो जो चीजें पाई जाती है, जिनसे वो चीजें उत्पादित हो रही है, जिस चीज से वो चीजें बन रही है, जैसे वन है, खनिज है, जल है, जैसी प्राकृतिक साधनों से ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है, और ज्यादा इस्तेमाल होने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में कई समस्याएं पैदा हो सकती है। तो ये इसका नकारात्मक सबसे पहला ये पहलू है कि प्रदूषण होता है, और प्रदूषण होने के कारण बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है, और आपस में कंपटीशन भी हो रहा है। ये इसके लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से नुकसानदेह है।